क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पाल है। बबलू पाल आपका नाम है। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी बापू जी से कम नहीं तो 17-18 साल से जुड़ा हूँ। बापू जी से 18 साल से जुड़े हो। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में बंद है, क्या कहोगे उसके बारे में? मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि साधु संतों के ऊपर आरोप तो अनादिकालों से चला आया है, पर मैं तो सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि बापूजी के जुड़ने के बाद मेरे को जो फायदा हुआ है मैं उसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। समुद्र की स्याही भी अगर सूख जाए तो उनके शब्दों का बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुजी के चरणों में जाने के बाद हमारे पूरे परिवार में एक भी सदस्य ऐसा बाकी नहीं है जो कि बापू से दीक्षित न हो। और बापू के जेल जाने के बाद में मेरे घर में एक 3.5 साल का बच्चा है, वो बापू का अभी एक दिन भी दर्शन भी नहीं किया है, क्योंकि बापू को जेल गए 5 साल जैसे होने हो रहे हैं। और मेरे घर में उसका 3.5 साल का बच्चा है, शिवम पाल उसका नाम है। वो बापू जी को इतना हृदय से मानता है कि मेरे परिवार में और सब सदस्य बापू से दीक्षित है, उनकी पूजा 20 वर्षों से कर रहे हैं, पर वो बच्चे को 3.5 साल में भी बापू के दर्शन भी नहीं हुए, पर बापू को इतनी श्रद्धा से मानता है, उसकी श्रद्धा के सामने दूसरे की श्रद्धा कम है। अब मैं क्या कहूँ कि जैसे जीव हैं जो कि बापू का दर्शन किए बिना बापू में ऐसी श्रद्धा भाव है, तो मैं बापू के लिए क्या बयान कर सकता हूँ। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या आज भी बापू को भगवान मानते हो? क्या मैं आज भी बापू को भगवान मानता हूँ, इसके पहले भी बापू को भगवान मानता था और आने वाले समय में भी बापू को हम भगवान ही मानेंगे। बापू तो हमारे लिए भगवान क्या, भगवान से भी ऊंचा दर्जा मैं अपने बापू को देता हूँ। क्या आज भी लगता है कि बापू निर्दोष है? बापू निर्दोष थे और आज भी लगता है निर्दोष है, और आने वाले समय में बापू निर्दोष बाहर आएंगे। बापू जी तो मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए स्वयं सब सुख दुख सह रहे हैं। बापू जी जैसा प्राणी मात्र का परम हितैषी इस दुनिया में नहीं, इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। इतने सालों से पहले आप बापू से नहीं जुड़े थे, उसके पहले जीवन कैसा था? उसके पहले जीवन ऐसा था कि हमारे जैसे युवान लोग एक न करने जैसी हरकतें युवान जो करते थे उनकी संगति थी, पर जब से मैं बापू के चरणों में जुड़ा हूँ, मेरे अपने जैसे युवान की संगति हमको नहीं है, क्योंकि ऐसे युवान की जो जनरेशन है उनसे अपने को कुछ सीखने को नहीं मिलता। बापूजी जैसे महान संत इस धरती पे आके मानव मात्र को जो शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा मैंने पूरे जीवन में ग्रहण की। हमारे जीवन में तो मैंने सब कुछ सीखने को मिला है। जीवन में बड़ों का आदर करना, साधु संतों का सम्मान करना, अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा करना और अपने संपर्क में आने वाले सबको सही दिशा दिखाना, ऐसा मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। कितने सालों से जुड़े हो? मैं बापू से 18 साल से 18 सालों से जुड़े हो। 18 सालों से क्या आश्रम जाते हो क्या? 18 सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं कि जो मैं आश्रम में नहीं जाता हूँ। और दूसरी चीज ऐसी है कि जो सब लोग बोलते हैं कि आश्रम बंद हो गया, बापू के 450 आश्रम है, उसमें से एक भी आश्रम एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। और बल्कि बापू के जेल जाने के बाद में कई ऐसे आश्रम है जहाँ बापू के चरण नहीं पड़े हैं, फिर भी वो भी आश्रम आज तक चालू है। 18 सालों से जा रहे हो, क्या कभी ऐसी कोई गतिविधियां देखी थी क्या आश्रम में? कभी नहीं। ऐसी गतिविधियां अगर जिस आश्रम में होंगी, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो वहां पे जाने के बाद में लोगों को शांति ही नहीं मिल सकती। क्या गतिविधियां होती है वहाँ पे? तो बापूजी जो सच्चा ज्ञान होता है वो सिखाते हैं। जैसे रामचंद्र जी भगवान के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, वो रामचंद्र जी को जो ज्ञान दिए थे, और श्री कृष्ण भगवान के गुरु जो सांदीपनी ऋषि थे, वो श्री कृष्ण भगवान को जो ज्ञान दिए थे, वही ज्ञान आज कलयुग में ऐसे इस धरा पे आके मेरे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज मानव मात्र को वो चीज ज्ञान दे रहे हैं। उस समय में भी लोग निंदक थे, निंदा करते थे, आज भी निंदक है, निंदा करते हैं। जो निंदा करते हैं उनको निंदकों से फायदा होता है, पर हमारे जैसे साधु संतों महापुरुषों का आदर करके प्राणी मात्र का, अपने जीव का कल्याण करते। हम तो बापू का गुणगान पहले भी गाते थे, आज भी गाते हैं, आने वाले समय में भी मैं बापू जी का, जब से मेरा जीव रहेगा तब तक मैं बापू जी का डंगा पूरे विश्व में बजाता रहूंगा। लोग बोलते हैं तो एक अंधश्रद्धा है, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में बंद है, बोले ये तो एक अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे? अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो उन लोगों को है जो लोग इसको जानते नहीं है। अंधश्रद्धा की बात क्या करूं, रामचंद्र जी भगवान के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, आज उनकी लोग पूजा करते हैं, पर उस समय में भी वशिष्ठ जी के लिए भी लोग गाली देते थे। उस समय में भी तो वशिष्ठ जी के लिए गाली देते थे, संदीपनी ऋषि के लिए गाली देते थे, क्योंकि वो भगवान के गुरु थे। आज प्राणी मात्र के हम जैसे लोगों के गुरु बापू जी हैं, उनके लिए कोई बोलता है तो बके।
बापू ने समाज को क्या दिया? आप 18 सालों से जा रहे हो तो आपने देखा होगा समाज को बापू ने क्या दिया। बापू ने जो समाज को दिया है ना, वो समाज जानता है। जो बापू के चरणों में ऐसी देवी कार्य हुए बापू द्वारा? बापू ने तो ऐसा ऐसा देवी कार्य दिया है। कौन सा माई का लाल आज इस धरती पे है जो भजन कीर्तन करने का पगार दे? मेरे गुरुदेव ने तो कई लोगों को, गरीबों को, जहां सरकार नहीं पहुंचती, बड़े बड़े अकाल भूकंप पीड़ित होते हैं, जहां पे सरकार नहीं पहुंचती, वहां के बापू के साधक वहां पे पहुंचकर सेवा करते हैं। ऐसे बापू सेवा करने अपने बच्चों को सिखाया है। और ऐसे ऐसे कई आश्रम है जहां पे सुबह शाम भजन करो और 2 टाइम भोजन करो और शाम को कुछ दक्षिणा भी गुरुदेव ने रखा है। आज से कुछ साल पहले 50 रुपए देते थे, अभी क्या है वो अपने को जानकारी नहीं है, फिर भी उससे ज्यादा ही मिलता होगा। अभी भी क्या है देवी कार्य बापू जेल जाने के बाद अभी भी चालू है? अभी भी उससे ज्यादा आज चालू है, उससे ज्यादा अभी चालू है। क्या मांग करोगे सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे संतों को न्याय दे, क्योंकि ये पहले से ही चला आया है। संत सताए 3 जाए, तेज बल और वंश, एड़ो एड़ो कई गए, रावण कौरव कंस। मैं तो सरकार से ही मांग करूंगा, नम्र निवेदन है, क्योंकि आप भारतीय संस्कृति के लिए सब कुछ कर रहे हो, पर आपके राज्य में ऐसे साधु संतों को ऊपर अगर अत्याचार हो, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो दूसरा कौन ध्यान देगा? ऐसे न्यायालय प्रक्रिया से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि बापूजी और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव और नारायण साईं जी को जल्द से जल्द जेल से, कारावास से न्याय दिलाया जाए।